तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित में अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। जांच मतलब हल करने के बाद जो x का मान आएगा इस समीकरण में रख के हम ये देखेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं। जांच का मतलब है बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आने चाहिए। तो पहले इसको हल करते हैं। हल करने के लिए 3x बराबर 2x प्लस 18 दिया हुआ है हमें। यहाँ पे जो 2x है, हम देखो हल करते वक्त सारे x एक तरफ ले आते हैं, मतलब सारे जो चर होते हैं एक तरफ ले आते हैं हम, और सारे अचर एक तरफ करते हैं। तो ये चर संख्या है, इसे बाईं तरफ ले आए हम, तो ये आ गया 3x माइनस 2x बराबर 18। अब देखो 3 में से अगर 2 घटाएं, मान लो तुम्हारे पास 3 पेंसिल है, उसमें 2 पेंसिल कोई ले ले तो एक ही पेंसिल बचेगी। तो यहाँ पे आएगा 1x या सिर्फ x आएगा बराबर 18। इस तरह हमारे पास x का मान 18 आ गया है। तो एक तरह से हमने मान निकाल लिया। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हमें समीकरण दी हुई है, इसमें दोनों तरफ 2x घटाने पर, तो देखो 3x माइनस 2x हो गया दोनों तरफ घटाने पे, और उधर था 2x प्लस 18 में भी 2x घटा दिया हमने। तो देखो यहाँ 2x घट जाएंगे, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3x माइनस 2x, x बचेगा और वहाँ 18 आ गया। तो ये भी तरीका करने का है और ये तरीका भी हल करने का है। एक बार ये हल हो गया, अब इसकी जांच करनी है हमें उत्तर की। जांच मतलब जो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होने चाहिए। तो बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ पे पहले जांच करेंगे इसकी। जांच, बायां पक्ष है इसका 3x, मतलब 3 गुणा 18, 18 3 54 आ गया। अब हम लिखते हैं दाहिना पक्ष। दाहिना पक्ष मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 2x प्लस 18, तो देखो 2 गुणा में 18 प्लस 18, तो 2 गुणा 18 कितना होता है 36 प्लस 18, 18 और 36 होता है 54। तो देखो ये 54 बाईं तरफ वाला और दाईं तरफ दोनों बराबर आ गए ना। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ गया है और ये सत्यापित हो गया है। हमें यहाँ जांच करनी थी ना, तो जांच से ये सत्यापित हो गया है। प्रश्न संख्या 2, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ भी समीकरण को हल करके उत्तर की जांच करनी है। देखो हमें समीकरण दिया गया है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। देखो चरों को, देखो चर हमारे पास ये है और ये है, 5t और 3t चर हैं, तो दोनों चरों को एक तरफ ले आते हैं हम, मतलब 5t, यहाँ देखो माइनस 3t हो जाएगा, प्लस का 3t है ना, तो इधर आके माइनस का 3t हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 5t पहले से बचा हुआ है ये, और इस प्लस के माइनस के 3t को उधर दाईं तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। हरदम जब कभी दाएं से बाएं या पक्षांतरण करते हैं हम, पक्षांतरण मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाते हैं, तो चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे देखो 5t में से 3t घटा देते हैं तो बचेगा 2t, और यहाँ माइनस का 5 और प्लस का 3 है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। बड़ा चिन्ह इसका है तो बड़ा चिन्ह आएगा यहाँ पे, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं आपस में घटा दिए जाते हैं, तो 5 में 3 घटाया तो 2 आ गया। इसका मतलब है कि 2t बराबर माइनस का 2 आया और t बराबर माइनस का 1 आ गया है। क्योंकि देखो अगर हम इस 2 को उधर नहीं ले जाएंगे तो नीचे भाग में जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, तो माइनस t माइनस 2/2 हो जाएगा, ये कट के माइनस 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे आ गया है। अब इस तरह हमारे पास उत्तर आ गया, t का मान माइनस 1 है। अब हमें जांच करनी है, तो देखो जांच करते हैं इसकी। जांच में बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। बाएं पक्ष में है 5t माइनस 3, देखो 5 गुणा में माइनस का 1 माइनस 3, 5 गुणा माइनस 1 माइनस का 5 आएगा माइनस 3। अब दोनों संख्याएं देखो ऋणात्मक हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, दोनों जुड़ जाएंगी। एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो दाहिनी तरफ है, मतलब दायां पक्ष राइट हैंड साइड, ये है 3t माइनस 5, अर्थात 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 5। देखो 3 को माइनस 1 से किया तो माइनस 3 आ गया और ये माइनस 5, तो कुल मिला के माइनस 8। तो देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से ये जांच भी हमारी सत्यापित हो गई कि इसका t बराबर -1 उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्न समीकरण को
हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दिया गया है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। देखो 5x + 9 बराबर 5 + 3x। देखो चर ये है और ये है, 3x और 5x दोनों चर हैं, तो दोनों को एक तरफ लाते हैं हम। तो 5x और 3x यहाँ देखो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर दाहिनी तरफ हमारे पास 5 बचेगा, और 5 बचने के साथ साथ इस 9 को अगर हम दाहिनी तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखो 5 में से 3 घटाया तो 2 आया, 2x, 5x - 3x 2x आ जाएगा ये, बराबर यहाँ पे देखो बड़ी संख्या तो 9 है, माइनस का 9, तो उत्तर माइनस में आएगा। ये प्लस का है 5 और ये 9 माइनस का है, तो 9 में से 5 गया 4, लेकिन आएगा माइनस का। अब x बराबर -4, देखो 2 यहाँ गुणा में है ना, तो यहाँ भाग में आ जाएगा, 2 से काटा 2 आ गया, अर्थात x बराबर -2। तो x का मान -2 आ गया है। अब हम करते हैं जांच इसकी। जांच में हम चेक करेंगे कि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है कि नहीं है, और बराबर होने चाहिए। तो देखो बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष में निकालते हैं 5x + 9, 5 गुणा में x तो -2 है +9, 5 दूनी 10 मतलब -10 + 9, तो कुल मिला के -1 आ गया। अब निकालते हैं हम दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, 5 + 3x, 3 गुणा -2, देखो 5, 3 गुणा -2 -6 आ गया। अब यहाँ भी देखो माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा, और 5 में से 6 गया मतलब 1 बचेगा माइनस का। यहाँ भी माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारी जांच के थ्रू ये पता लग गया कि x बराबर -2 इसका उत्तर है, और ये सत्यापित कर दिया हमने। प्रश्न संख्या 4, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो प्रश्न दिया गया है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। देखो चर इसमें है और इसमें है, दोनों चरों को एक तरफ लाते हैं हम, मतलब 4z को यहाँ पे -2z को यहाँ रखा, यहाँ दाहिनी तरफ बचेगा 6, और इस 3 को अगर दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। 4z में से 2z घटाया तो 2z बचेगा, और 6 में से 3 गया 3 बचेगा। तो इस तरह से z बराबर 3/2, क्योंकि ये 2 यहाँ गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसकी करते हैं जांच हम। जांच मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। पहले हम जांच करेंगे इसकी। जांच में बायां पक्ष निकालते हैं। बायां पक्ष हमारे पास है 4z + 3। देखो 4 गुणा z का मान कितना है 3/2 + 3, इस 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 गुणा 3 6 + 3 मतलब 9 आ गया बाएं पक्ष में। अब आते हैं हम दाएं पक्ष में। देखो दाएं पक्ष में हमें दिया है 6 + 2z, मतलब 6 + 2 गुणा में z 3/2 है, ये दोनों कट जाएंगे। देखो 6 + 3 मतलब ये भी 9 आ गया है, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सत्यापित हो गया। प्रश्न संख्या 5, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दिया गया है 2x - 1 बराबर 14 - x। देखो यहाँ चर एक तो यहाँ दिया गया और एक लास्ट में है, दोनों चरों को एक तरफ लाते हैं हम। 2x, क्योंकि यहाँ माइनस का x है तो प्लस का हो जाएगा, और 14 यहाँ दाहिनी तरफ बचेगा, और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, और 14 और 1 15 हो जाएगा। अब इस 3 को अगर यहाँ से हटाएंगे दाहिनी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 15/3 मतलब उत्तर आ गया 5। तो x का मान आ गया 5। अब हम करते हैं इसकी जांच। देखो जांच में हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष निकालना है। तो पहले बायां पक्ष निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास कितना है 2x - 1। देखो 2 गुणा 5 - 1, 2 गुणा 5 10 - 1 मतलब 9 आ गया। अब दाहिना पक्ष निकालते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दिया हुआ 14 में से x घटा के 14 - x, तो देखो 14 - x कितना है हमारा 5,
14 में से 5 गया, 9 बचेगा। तो देखो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है ना। इस तरह हमने इसको सत्यापित कर दिया जांच के माध्यम से। प्रश्न संख्या 6, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो समीकरण दिया हुआ यहाँ पे 8x + 4 = 3 और ब्रैकेट में x - 1 + 7। तो देखो यहाँ पे चर एक बार यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, एक यहाँ बाहर दिया हुआ है। सबको पहले एक तरफ लाएंगे हम। 8x + 4 बराबर, ब्रैकेट को खोलते हैं अगर हम तो हो जाएगा 3x - 3 + 7। अब सबको अलग अलग करते हैं हम। तो ये 8x है, इस 3x को यहाँ लाते हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ बचेगा देखो माइनस का 3 और प्लस का 7, तो बचेगा प्लस का 4। और इस 4 को अगर इधर लाते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा। अर्थात 8x - 3x, यहाँ देखो 5x बचेगा, लेकिन यहाँ बचेगा 0। तो x का मान कितना आ गया? 0/5 अर्थात 0। तो यहाँ x का मान आ गया है 0। अब इस x के 0 मान को हम सत्यापित करते हैं, इसमें जांच करते हैं। तो जांच करेंगे तो जांच में बायां पक्ष लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे 8x + 4 है, अर्थात 8 गुणा में 0 + 4, तो ये आ गया 4। अब दायां पक्ष लेते हैं हम, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है 3x - 1 + 7। तो यहाँ देखो 3 x का 0 रख दिया, -1 + 7। अगर हम ब्रैकेट के अंदर तो क्या बचेगा? 0 - 1 या -1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा -1 + 7, -3 + 7, -3 और +7 बराबर 4। तो देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ गई। इस तरह से ये उत्तर की जांच भी हो गई कि x = 0 उत्तर सही है। 7वां प्रश्न, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो देखो यहाँ समीकरण दिया हुआ है x = 4/5 x + 10। इस 5 को देखो 5 यहाँ भाग में है ना, इसको हम यहाँ लाके गुणा में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x। और इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर सकते हैं। तो 4 को x से गुणा किया तो ये हो जाएगा 4x, और 4 को 10 से गुणा किया तो 40 आ जाएगा। अब हम चरों को एक तरफ लाते हैं, तो 5x - 4x एक तरफ आ गया, यहाँ बचेगा 40। 5x में से 4x घटा दो तो ये घट के आ जाएगा हमारे पास 1x, और यहाँ बचेगा 40। तो देखो इस तरह हमारा जो x का मान है वो 40 आ गया। अब इसकी हम जांच करते हैं। जांच मतलब इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष। जांच, लेफ्ट हैंड साइड रखा इसका हमने, लेफ्ट हैंड साइड x है और x का मान कितना है? 40, तो यही से आ गया। अब दाहिना पक्ष, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 4/5 ब्रैकेट में x + 10 था। तो देखो 4/5 x तो 40 है, प्लस ये 10। तो इसको हल करके आ जाएगा 4/5 गुणा 40 और 10 50 आ जाएगा। इस 50 को 5 से भाग कर सकते हैं, 5 दाम 50, और इस 4 को 10 से गुणा किया तो 4 दाम 40। तो देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों 40 आ गए ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, दायां पक्ष। तो इस तरह से उत्तर की जांच भी हो गई। प्रश्न 8, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। अब देखो यहाँ पे एक तो इस समीकरण इस पद में चर है और एक इस पद में चर है। दोनों पदों को एक तरफ लाते हैं हम, तो 2x/3 ये आ जाएगा प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 7x/15 बराबर, यहाँ दाहिनी तरफ बचेगा 3 और इस एक को लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम देखो इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम आ गया 15, 3 से 15 को भाग किया तो 5 आएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 7x आ जाएगा बराबर 2, क्योंकि 3 में से 1 गया 2। अब इसको सरल करते हैं, क्योंकि देखो ये 15 नीचे भाग में है, उधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, और ऊपर 10 - 7 बचेगा 3x। तो उधर ना ले जाके हम यहीं रखेंगे इसको, 3x/15 बराबर 2।
इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो 3 से ही कट जाएगा, 3 पजे 15। अब इस 5 को उधर ले जाते हैं, तो x बराबर 2 गुणा 5 अर्थात 10 आ गया। तो हमारा जो उत्तर आ गया x बराबर 10 आ गया है। अब इसकी हम जांच करते हैं। देखो जांच में पहले बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। बाएं पक्ष में है 2x बटे में 3 प्लस 1, 2 गुणा 10 बटे में 3 प्लस 1, 2 गुणा 10 20 हो गया। अब इनका लघुत्तम लेके जांच करना पड़ेगा हल इनको, तो 3 लघुत्तम ले लिया, तो 20 प्लस 3 मतलब 23 बटे 3 आ गया। हम दायां पक्ष लेते हैं इसका, दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 7x बटे 15 प्लस 3। देखो 7 गुणा 10 बटे 15 प्लस 3। देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 14 बटे 3 प्लस 3। अब इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम 3 आ गया, ये 14 प्लस 3 3 9 और 9 4 13, 3 आ जाएगा, 1 और 1 2, 23 बटे 3। तो देखो जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और ये सत्यापित हो गया है, इसकी जांच हो गई। प्रश्न 9, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ समीकरण दिया गया है 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y। देखो चरों को एक तरफ लाते हैं, ये 2y है और यहाँ देखो माइनस का y है, इसलिए इधर आके प्लस का y हो जाएगा। और संख्याओं को एक तरफ करते हैं, 26 बटे में 3, क्योंकि यहाँ 5 बटे 3 माइनस प्लस का है, तो यहाँ माइनस को जाएगा 5 बटे में 3। 2y में से एक y जोड़ दो तो हो जाएगा 3y बराबर, दोनों का एलसीएम सेम है, 3 ले लिया हमने, 26 में से 5 घटा दिया, तो देखो 3y बराबर 21 बटे में 3। इस 3 से कट जाएगा, 7 आ जाएगा ये। अब यहाँ देखो 3 यहाँ गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा, तो y का मान आ जाएगा y बराबर 7 बटे में 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। अब इसकी हम जांच करते हैं। जांच में पहले बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2y प्लस 5 बटे 3। देखो 2 गुणा में y 7 बटे 3 है, 7 बटे 3 प्लस 5 बटे 3, 2 गुणा 7 14, ये आ जाएगा 14 बटे 3 प्लस 5 बटे 3, 14 और 5 21 बटे में 14 5 19, ये हो जाएगा 19 बटे में 3। तो 14 5 को जोड़ा 19 आ गया, 19 बटे 3। अब हम करते हैं दाहिना पक्ष लेते हैं, राइट हैंड साइड बराबर 26 बटे में 3 माइनस y, 26 बटे में 3 माइनस y कितना है हमारा, y यहाँ देखो 7 बटे 3 निकाला था हमने, तो ये डायरेक्ट घट जाएगा, 3 लघुत्तम लिया, 26 माइनस 7, 26 में 7 गया, 19 बटे में 3। तो देखो जो मान इसका आया दाहिने पक्ष का, वही मान हमारा बाएं पक्ष का आया है। तो इस तरह से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और इस तरह इसकी जांच हो गई। प्रश्न संख्या 10, जो प्रश्नावली 2.1 का आखिरी प्रश्न है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ समीकरण दिया गया है 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे में 5। देखो दोनों एक चर यहाँ पे, एक चर यहाँ पे, दोनों एक तरफ लाते हैं हम, तो आएगा 3m माइनस 5m बराबर माइनस का 8 बटे 5। अब 3m में से अगर 5m घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस का 2m बराबर माइनस 8 बटे 5। दोनों तरफ देखो निशान माइनस का, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों आपस में कट जाएंगे, या समझ लो -1 से गुणा कर दिया हमने इसको, तो ये बचेगा 2m बराबर 8 बटे 5। अब इस 2 से जो यहाँ गुणा है दाहिनी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो 8 बटे 5 बटे 2, तो 2 चौक 8 आ गया ये, और नीचे 5 वैसे ही बच जाएगा, तो अर्थात m का जो मान आएगा वो आ गया 4 बटे 5। अब इस तरह हमारा उत्तर आ गया। अब इस उत्तर की हम जांच करते हैं।
जांच में पहले बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3m, तो 3 को m से गुणा किया, m कितना है हमारा 4/5, तो ये जाएगा 12/5, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में 5m माइनस 8/5, 5 गुणा में 4/5 माइनस 8/5, देखो दोनों का एलसीएम 5 आ गया, 5 चौक 20 माइनस 8, तो ये भी आ गया 12/5, मतलब जो संख्या दाहिनी तरफ आई है वही संख्या बाईं तरफ आ रही है। इस तरह ही सत्यापित हो गया कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यही जांच हमें करनी थी कि इस मान पे दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं।